गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनी ग्रीन गुज के। आज हम लेकर आए हैं फिर से जीके का पार्ट 4, जनरल साइंस का पार्ट 4। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर सेट से लिया गया है ना। ऐसे तो हम हर दिन प्रीवियस ईयर सेट से ही ला रहे हैं आज, क्योंकि क्या पता कौन सा सेट में क्वेश्चन इस एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि एक 54 शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, इसलिए हो सकता है कि सेट का एग्जाम मिल जाए। तो एक बार प्लीज़ ध्यान दे लें। ठीक है, तो चलिए आज बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए हैं वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, प्रेस कर दें, ऑल पे सेट करके छोड़ दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ और बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पे मिलती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो बिना देर किए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल सामान्य जानकारियाँ, ये जीके से ही क्वेश्चन है ना। पार्ट 4 है ये। आज का क्वेश्चन देखते हैं। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संवैधानिक संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, वो पूछा गया, वो बताना है। संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, या कि 103वां संविधान संशोधन ना, तो ये संबंधित है आर्थिक संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट आंसर इज। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या लिखा है? प्रोगो ऐतिहासिक काल, प्रोगो ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? पहले युग को क्या कहा जाता है? तो उसके पहले युग को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 28। फ्रांस यात्री फ्रांसावा वर्नियर किस वर्ष भारत आया? ठीक है, फ्रांस यात्री फ्रांसवा किस वर्ष, फ्रांसावा वर्नियर है ना, किस वर्ष भारत आया था? ठीक, तो किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1656 में। ठीक है, अपने टोटल नंबर ऑफ राइट को कांटेक्ट कर लें, जो जितने आपके ये सही नंबर होंगे वो कांटेक्ट करके आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 29। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? किस प्रकार की गति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? ठीक है, तो किस प्रकार का? 29 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको विस्तारवादी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। मछली मछली के समूह को क्या कहा जाता है? सही क्वेश्चन है। मछली के समूह को जो है वो क्या कहा जाता है? मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है, समझे? हमको भी पता नहीं था, पहली बार पता चला। मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 31। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? कितनी दूरी तय की थी जब नमक सत्याग्रह हो रहा था? तो उस टाइम महात्मा गांधी कितनी दूरी तय किए थे, ये पूछ रहा है। तो कितनी दूरी तय किए थे, बता दीजिए आप।
तो ये दूरी थी 241 मील। ठीक, 241 मील थी ये दूरी। अगला देखते हैं। 32, अजमेर में उर्स महोत्सव की सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में, सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। किस सूफी संत, ठीक है, तो ये बताइए किस सूफी संत के रूप में मनाया जाता है, पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 32 का ए, तो ये है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगा है 33 का। खो खो क खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ, किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था। 33 का, तो ये हुआ था आपके भारत के महाराष्ट्र में, जिसकी राजधानी मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई का, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला 34, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था। बादशाह अकबर जो थे ये बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाए थे, तो किस वर्ष बनाए थे ये बता रहे हैं 34 का। तो ये 4 प्रकार के, सॉरी 4 नंबर के, 1601 वर्ष में, 1601 में, 1601 ईस्वी में बनाए थे। ठीक है, 1601 ईस्वी में, 1601 में बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा को बनवाया था, बनाया नहीं था, बनवाया थे। आगे देखते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये है टेनिस, टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 36 में अंडों की अंडे की अंडे की जर्दी यानी कि पीला वाला भाग है ना, कौन सा है, कौन सा 90% से अधिक विटामिन, सॉरी कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। मैं ये पूछ रहा है कि अंडे के जर्दी में जो होता है वो 90% से अधिक विटामिन जो है, कौन सा विटामिन वहाँ पे मौजूद है जिसमें कि 90% से अधिक विटामिन पाया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये है विटामिन B12। मतलब कि अंडे के जो जर्दी में होता है, अंडे के जो जर्दी होती है पीला वाला भाग है ना, पीला वाला भाग जो होता है उसमें से विटामिन B12 जो है 90% पाया जाता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, विटामिन B12 90% पाया जाता है, ये बताना था। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा BBI बन जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 37 है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे। सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, NR नारायण मूर्ति जो इसके इन्फोसिस कंपनी के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस है जो किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दिसंबर ऑफ 11th, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, इज द राइट आंसर। देखते आगे
अगला है 39 का, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1956 में, 1956 में। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे 40, सीसा। ठीक है, सीसा, सीसा भौतिकी के किस प्रसिद्ध सिद्धांत किस, सॉरी रिपीट क्वेश्चन, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, ये पूछ रहा है। तो ये है बल का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बल का। सीसा जो है भौतिक के बल का सिद्धांत का एक उदाहरण है, भौतिक बल का एक उदाहरण है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 41। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौते के निम्नलिखित में से किस संस्थापक का निर्माण किया गया था? ठीक है, ब्रेटन वुड्स के समझौते हुए थे, उसमें से संस्थापक जो थे, किस संस्थापक का निर्माण किया गया था, ये बताना है। उस संस्थापक से समझौते के बाद किस संस्थापक किसका निर्माण हुआ? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक, तो ये बताया। हाँ, तो ये हुआ था जब इसका समझौता हुआ था, इसके समय इसके संस्थापन का निर्माण जो हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला है 42 का, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? कौन सी छूत की बीमारी है? तो कौन सी है छूत की बीमारी, कौन सी है? तो ये है आपका क्षय। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 43 का, फ्लाइट ऑफ पिजन, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक है हमारे रिस्कन बैंड, रिस्कन बांड। ठीक है, बैंड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला देखते हैं 44, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है, दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है। ठीक है, तो ये है मेघालय का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखते हैं 45, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के मध्य एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? ठीक है, खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसका? जिसको हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक। मतलब जब देखिए भारतीय खाद्यान्न निगम एफसीआई है ना, के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न भंडार, ठीक है, किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न भंडार, मतलब कि यहाँ बता रहा है, ठीक है, कि भारतीय एफसीआई जो है भारत सरकार का है ना, ये किसानों के द्वारा खाद्यान्न वर्ग की चावल गेहूं जो खरीदता है वो जाके बफर स्टॉक में लेके रखता है। तो इसका भंडारण कहाँ है? इसका भंडारण ही बफर स्टॉक है, स्टॉक रूप। ठीक है, अगला देखते हैं 46 में, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, ये बताना है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा। बोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सी आपका आंसर राइट है। आगे देखते हैं 47, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो विश्व जनसंख्या दिवस क्वेश्चन 47 है आपका, मनाया जाता है ये जुलाई ऑफ 11 को, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 48,
निम्नलिखित में से किससे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भवन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? सद्भवन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। तो 48 का, ठीक है। तो ये किसको किया गया था? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण और गोपाल कृष्ण गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आगे देखते हैं। लोकप्रिय कुणबी नृत्य, कुणबी नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य, ये लगभग क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखा जा रहा है। ये नृत्य से एक क्वेश्चन फिक्स है, समझ लीजिए आप। नृत्य एक क्वेश्चन आपका इसमें एक नंबर, इसमें आपको एक नंबर फिक्स है। ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। नृत्य आपको याद कर ले ठीक से, ये क्वेश्चन पूछेगा ही। तो बताइए ये किस राज्य से संबंधित है? भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के गोवा से संबंधित है, ठीक है। गोवा में कुणबी नृत्य मनाया जाता है या किया जाता है। अगला देखते हैं 50 और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उसके बाद आंसर बताते हैं। देखा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय एवं के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशकों सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ है आयरलैंड, ठीक, आयरलैंड से जोड़ी है। इसका आंसर आयरलैंड, ठीक है। ऑप्शन सही है आपका बी, ठीक है। तो बस आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। क्वेश्चन नंबर 50 खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपसे पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा इसके लिए, क्योंकि PDF हम वहीं पे अपलोड करते हैं। और इसके अलावा अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा, ठीक है। और बस इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है ना, तो मैनेज करना होगा, कितना जल्दी करेंगे, हो जाता है। और जितना आपका बताया था सो स्टार्टिंग में ही कि आप अपने नंबर को काउंट करके हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लें, नीचे जाके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह, फिर नया GK GS के साथ।